जो ये लिखा हुआ था कि ये सभी देवी देवताओं के देवता हैं, उस लाइन ने मेरे दिमाग में काम किया कि यदि सभी देवी देवताओं के देवता हैं तो मैं क्यों दुखी हूं, हर रोज अलग अलग व्रत क्यों करती हूं, मैं एक ही व्रत कर लूं। और मैंने सिर्फ इस एक लाइन ने मेरे सारे व्रत, सारी भटकन छुड़वा दी। और मैं एक जगह टिक गई। मैं बृहस्पति की पूजा करने लगी। मेरा सत्संग लंबा हो जाएगा, मैं इसको संक्षेप में बताऊंगी आपको कि क्या आप बताते हैं कि देवियों का प्रकट होना, देवताओं का प्रकट होना, महापुरुषों से बातें करना, मैंने ये सब कुछ अपने अंतर में देखा, उन बातों को सच होते हुए भी देखा। लेकिन कई बार कई भाई प्रश्न करते हैं कि यदि अधूरी जगह हमारा समर्पण हो जाए तो उनके उस प्रश्न का जवाब है मेरी इस बात के अंदर कि मैंने उस बृहस्पति को कुल मालिक, मैं उन्हें फादर कहकर बुलाती थी और मेरी बातें होती थी, लेकिन मुझे अंदर में उस परमात्मा के दर्शन करने की जो तड़प थी वो मेरी उस चीज से पूरी नहीं हुई। और वह चीज खुद मुझे कहकर अपने कि मेरे बस की बात नहीं है, तुम्हें आगे का रास्ता सतगुरु बताएंगे। लेकिन हम तो कुछ सोचते ही नहीं, बस जो जैसे कर रहा है दूसरों को देख के वैसे ही चलते रहते हैं। मेरे उसे एक लाइन में काम कर दिया कि यदि ये सभी देवी देवताओं का देवता है तो मैं इसे एक कोई क्यों न मान लूं। मैं वीरवार को कपड़े भी नहीं धोती थी, पीले कपड़े ही पहनती थी, पोछा नहीं लगाना, ये नहीं करना, जो सारी बहनें मानती मैं भी वो सब मानती थी। लेकिन जब मैंने वो लाइन पढ़ी तो मैंने देखा कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि जब ये कुल मालिक है तो केवल एक दिन इसका कैसे हो सकता है, फिर तो सारे दिन इसके होने चाहिए। और अब सारे दिन इसके हैं तो ये इतना बंधनों में नहीं रह सकता। और मैंने बिना किसी भय के सारे बंधन अपने आप तोड़ दिए और मेरा कुछ नहीं बिगड़ा। और जब मैं मानती थी तब मेरा सब कुछ बिगड़ता था। अगर मैं गलती से किसी दिन नमक खा जाती तो हाँ, मेरा उस दिन कुछ ना कुछ जरूर नुकसान होता था। मैं आपको विचार का खेल बता रही हूं और यही बात सतगुरु के चरणों में है। कुछ अनेकों बहन भाई एक साथ नाम लेते हैं, एक साथ मालिक के चरणों में जाते हैं, फिर कुछ आगे बढ़ जाते हैं और कुछ वहीं के वहीं अटके रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा समर्पण में कमी होती है। हम उतना समर्पण नहीं करते। मेरे सतगुरु कहते थे कि हम तो एक इतना समर्पण भी नहीं करते जितना अपने बच्चे को करते हैं या बच्चा अपनी मां को करता है। कबीर साहब कहते हैं कि शिष्य को ऐसा चाहिए, गुरु को सर्व दे, और गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य से कछु ना ले। लेकिन ऐसा समर्पण करना बहुत मुश्किल बात है। जो जैसा भाव लेकर जाता है वैसा ही उसे फायदा होता है। यदि हम कमी ढूंढने के लिए जाते हैं तो ये कोई भी यहाँ ऐसा व्यक्ति, ऐसी वस्तु, ऐसा अस्तित्व नहीं है जिसमें कमी ना हो। कोई ना कोई कमी हमें अवश्य मिल जाएगी। लेकिन मैं कहती हूं कि जहां दिल कहे वहां समर्पण कर दीजिए। यदि हमारा समर्पण अधूरी जगह हो गया है और हमारी मांग ऊंची है तो वह खुदा स्वयं हमें उस अधूरे वातावरण में से निकाल लेगा और हमें उस ऊंची संगत में पहुंचा देगा जहां की हमारी मांग है।
ये मैं अपना तजुर्बे के बल पर आपको बता रही हूँ कि वृष्टि देवता को मैंने कुल मालिक की तरह से मानना, उन्होंने मेरी अनेक को बातें पूरी की। मैं तो एक बच्चे का मन था, बहुत बचपन से मैं मानती थी, और बच्चों जैसी छोटी छोटी मांगे भी मैंने कर करके देखी, क्योंकि उस वक्त मुझे ज्ञान नहीं था, और वो बातें पूरी हुई। फिर संतों महात्माओं तक से मेरी बातें हुई, देवी देवताओं से, कि आप यहाँ ठहरिए, ये रिद्धि सिद्धि का संसार सारा मैंने अंदर में देखा। लेकिन मांग ऊंची थी, वहां अटकने की मांग नहीं थी। मैंने कोई कमाई का साधन नहीं बनाना था। उस कुल मालिक की एक अपार दया मुझ पर थी, जो मुझे उनके चरणों में खींच कर ले गई। ये तो प्यार और समर्पण का रास्ता है। जितना हमारा प्रेम होगा, जितना हमारा समर्पण होगा, उतनी ही हमारे अंदर में पहुंच होती चली जाएगी, और उतने ही अंदर में परमात्मा के दर्शन खुल जाएंगे। तीर्थ व्रत, पूजा पाठ, हवन यज्ञ, ये दोनों आंखें खोलकर चलने का रास्ता है। और जब तक ये आंखें बंद नहीं होंगी, वह अंदर की आंख, वह तीसरा नेत्र नहीं खुल सकता। और जब तक वह तीसरा नेत्र नहीं खुलेगा, हमें अंतर में उस परमात्मा के दर्शन नहीं हो सकते। और जब तक हमारे बाहर के कान, अर्थात हमारे विचारों की हलचल जब तक खत्म नहीं होगी, हम अंदर में उस अनहद शब्द को, उस आवाज़े मुस्तकीन को, उस लोगोस को, खुदा के कलाम को नहीं सुन सकते। और उसके सुनने के लिए केवल और केवल प्रेम और समर्पण चाहिए। मेरे सद्गुरु कहते थे कि यदि हम ये सोचकर, ये शर्त रखकर गुरु के पास जाते हैं कि यदि मेरा यह काम हो गया तो मैं विश्वास करूंगा, तो हम कोरे ही रह जाएंगे। यदि हम विरोध लेकर जाएंगे तो हम विरोध लेकर आएंगे। यदि हम प्यास लेकर और अपने पात्र को अहंकार से खाली करके प्रेम और दीनता के साथ जाएंगे, तो अपने खाली पात्र को भर कर वापिस आएंगे। क्योंकि प्रेम ही परमात्मा है। प्रेम को ही सभी पशु पक्षी पौधे सभी प्रेम की भाषा को समझते हैं और उससे जीवन शक्ति प्राप्त करते हैं। प्रेम किसी को सुधारने की चेष्टा नहीं करता, लेकिन बड़े बड़े सुधार कर देता है।